क्या आपने कभी गौर किया कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सिर्फ उसी अमाउंट में क्यों है कि लाइफ को सपोर्ट करे? क्या आप जानते हैं इस प्लेनेट की ग्रेविटी में हल्का सा बदलाव इस पे जिंदगी को इम्पॉसिबल बना देगा? अगर अर्थ का क्रस्ट अपने साइज से थोड़ा और मोटा या पतला होता तो इस प्लेनेट पे जिंदा रहना नामुमकिन था। आखिर अपने आप ये सब इतना परफेक्ट कैसे बन गया? आइए देखते हैं। ये प्लेनेट अर्थ एक जिंदा प्लेनेट है जिसमें बहुत से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स परफेक्टली रन कर रहे हैं। जब हम इसे स्पेस में दूसरे प्लेनेट से कंपेयर करते हैं तो ये बात एविडेंट हो जाती है कि ये प्लेनेट अर्थ स्पेशली इंसानों के सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेनेट को हैबिटेबल बनाने के लिए मिलियंस ऑफ इंट्रिकेट बैलेंसेस का बरकरार रहना ज़रूरी है, जिसमें से कुछ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में तमाम तरह के गैसेस में से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो कि 78% ऑफ द टोटल है और ऑक्सीजन 21% है, और इसके अलावा और भी गैसेस हैं जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। इन सारे गैसेस का मिक्सचर एक आइडियल अमाउंट है लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए। जैसे ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी होने के साथ साथ हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 21% से ज़्यादा होती तो हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज होने लगते, वेजिटेशन और हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं डिस्ट्रॉय हो जाते। और अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 21% से कम होती तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती। जो खाना हम खाते वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में लाइफ के लिए मोस्ट आइडियल अमाउंट है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, अदर गैसेस भी जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, इनकी भी क्वांटिटी सिर्फ उतनी ही है कि इस प्लैनेट पर जिंदगी को सपोर्ट करें। इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के हार्मफुल और बर्निंग इफेक्ट्स को बैलेंस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक परफेक्ट रेशियो में मौजूद होना एक अहम रोल प्ले करता है। इसके बगैर इस जमीन पर जिंदगी नामुमकिन हो जाती। जैसे प्लांट्स हवा से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस में उसका यूज करके फूड तैयार करते हैं, और इस प्रोसेस से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है जिसकी हमें जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर प्लांट्स ग्रो ही नहीं करते, जिससे इस प्लेनेट पे जिंदगी खत्म हो जाती है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसका मतलब यह है कि ये सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेता है, जिससे इस जमीन पर एक खास टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये गैस इस प्लेनेट को ऐसे कवर किए हुए है जैसे कोई चादर हो, वरना ये हीट स्पेस में उड़ जाती। ये गैस इतने परफेक्ट अंदाजे से है कि यहाँ का टेम्परेचर एक बैलेंस में बना रहे, ना कम हो ना ज्यादा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कम होती तो ये जमीन इतनी ठंडी हो जाती कि इस प्लेनेट पे लाइफ कोलैप्स हो जाती, और अगर ये गैस ज्यादा अमाउंट में होती तो ये बहुत ज्यादा हीट ट्रैप करती और ग्लोबल वार्मिंग लिविंग बीइंग्स के लिए एक सीरियस थ्रेट हो जाता। अर्थ के सरफेस पे जितने भी वेजिटेशन है सब CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हर रोज तकरीबन 190 बिलियन टन ऑक्सीजन पैदा होती है, जिससे लिविंग बीइंग्स सांस लेते हैं और बदले में CO2 रिलीज करते हैं, जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड तैयार करते हैं। और इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम गैसेस के इन प्रोपोर्शंस को कांस्टेंट रखता है और लाइफ सस्टेन रहती है। खुदा ने गैसेस का आइडियल मिक्सचर तो बनाया ही साथ इसको मेंटेन रखने के लिए ऐसा इंटरकनेक्टेड सिस्टम भी बनाया कि इसका बैलेंस लगातार बना रहे। अगर कुछ देर के लिए भी इन गैसेस के रेशियो का बैलेंस बिगड़ जाए तो इस जमीन पर लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन सारी चीजों के अलावा खुदा ने इस प्लेनेट को मैग्नीट्यूड के लिहाज से इसका साइज इतना परफेक्ट बनाया है कि ये एक एटमॉस्फेयर को होल्ड कर सके। अगर इस प्लेनेट का मास थोड़ा कम होता तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस एटमॉस्फेयर को होल्ड कर सके, जिस वजह से ये एटमॉस्फेयर स्पेस में बिखर जाता। और इसके अगेंस्ट अगर इस प्लेनेट का मास थोड़ा ज्यादा होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने की वजह से ये एटमॉस्फेयर के सारे गैसेस को खुद ही सक कर लेता। इस प्लेनेट और इसके एटमॉस्फेयर को वजूद में लाने के लिए इनक्रेडिबली हाई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज किया गया है, ताकि इस जमीन को हर एस्पेक्ट से बैलेंस्ड और लाइफ सपोर्टिव बनाया जा सके। अल्लाह कुरान में इस बारे में फरमाता है, He erected the heaven and established the balance. और एक दूसरी जगह फरमाता है, यकीनन जमीन व आसमान को पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। जैसे जैसे हम इसमें डीप डिग करते जाते हैं, जमीन व आसमान में खुदा की निशानियां हम पे जाहिर होती जाती है। अर्थ के क्रस्ट की थिकनेस भी
बहुत ही बैलेंस्ड वे में स्टेब्लिश की हुई है। जैसे अगर इसकी थिकनेस और ज़्यादा होती तो एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्रस्ट में ट्रांसफ़र हो जाता, जिससे ये प्लेनेट लाइफ के लिए चैलेंजिंग हो जाता। और इसके अपोजिट अगर ये क्रस्ट पतला होता तो वोल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज इस प्लेनेट पर जिंदगी तबाह कर देती। अगर हम ओजोन लेयर पे गौर करें तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत परफेक्टली बैलेंस किया गया है। अगर ये अपने करंट वैल्यू से ज़्यादा होता तो हमारे अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बहुत लो हो जाता, और अगर इसकी वैल्यू करंट लेवल से कम होती तो इस सरफेस का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता, और साथ ही साथ इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो जाता। इनफैक्ट इनमें से किसी एक का भी बैलेंस बिगड़ जाए तो इस ज़मीन पर हर तरह की लाइफ खत्म हो जाएगी। इतने पेचीदा बैलेंस और ऑर्डर का अपने आप बन जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, और ना ही इन सारी चीज़ों के कंपोनेंट्स जैसे एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस में वो कैपेबिलिटी है कि ये इस ऑर्डर को स्टैब्लिश कर सके। ये ऑर्डर बेस्ड है एक्सट्रीमली डेलिकेट कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स और फाइन ट्यूनिंग पर, जो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास नॉलेज, विजडम और पावर हो। अल्लाह क्रिएशन के बारे में कुरान में फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।